आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो सुनने मात्र से आपके जीवन का अंधकार मिटा सकती है। तो आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस कथा में डूब जाइए। त्रेता युग की बात है। धरती पर रावण का आतंक था। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही इस धरती को बचा सकते हैं। उसी समय एक निर्णय हुआ, स्वर्ग में नहीं, धरती पर एक ऐसे दूत को जन्म देने का निर्णय जो राम और रावण के युद्ध की नींव बनेगा। माता अंजना, एक अप्सरा जिन्हें ऋषि के श्राप के कारण वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा था। वो पहाड़ की चोटी पर बैठकर रोज भगवान शिव की घोर तपस्या करती थी। वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारा पुत्र साक्षात मेरा ही रुद्र अवतार होगा। और उसी क्षण वायुदेव के स्पर्श से ब्रह्मांड के कण कण में एक हलचल हुई। चैत्र पूर्णिमा की वो सुबह थी, सूर्योदय का वो पवित्र क्षण जब धरती पर एक अलौकिक किलकारी गूंजी, जय श्री राम। हनुमान जन्म लिया था। बालक हनुमान जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी भूख लगी। उन्होंने आकाश में देखा, लाल नारंगी चमकता हुआ सूर्य। उन्होंने सोचा, अरे ये तो बड़ा मीठा फल होगा, और वो छलांग लगा गए सीधे आकाश में। इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने अपना वज्र फेंका, हनुमान जी के ठुड्डी पर लगा और वो धरती पर आ गिरे। वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी। जीव जंतु, देवता, मनुष्य सब छटपटाने लगे। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी के चरणों में आकर माफी मांगी और उन्हें एक एक करके वरदान दिए। इंद्र ने दिया अमरता का वरदान, सूर्य देव ने दिया ज्ञान और तेज, यमराज ने दिया रोग और मृत्यु से मुक्ति, वरुण ने दिया जल का भय नहीं, विश्वकर्मा ने दिया कोई भी अस्त्र इन्हें नहीं काट सकता। वो बालक हनुमान जो खेलते खेलते सूरज को निगलने निकले थे, वो साक्षात अजेय हो गए। एक बात जो कम लोग जानते हैं, एक बार ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया था कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएंगे ताकि वो विनम्र रहें। और जब समुद्र पार करने का समय आया, जब माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे थे, उदास असहाय, तब जामवन जी ने उनके कान में कहा, हे पवन पुत्र, याद करो अपना बल, याद करो कि तुमने सूर्य को निगला था, याद करो तुम साक्षात रुद्र हो। और उस एक याद से हनुमान जी खड़े हो गए। पर्वत कांप उठे, समुद्र हिल उठा और वो एक छलांग में लंका पहुंच गए। यही संदेश है आपके लिए भी। आपके अंदर भी एक हनुमान है, बस किसी की जरूरत है जो आपको याद दिलाए कि तुम इससे ज्यादा शक्तिशाली हो। शास्त्रों में लिखा है, जो भक्त हनुमान जयंती के दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सुंदर कांड सुनता है, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु और दरिद्रता सब नष्ट हो जाते हैं। 2 अप्रैल 2026 ये चैत्र पूर्णिमा की वो पावन रात है जब ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन सूर्योदय से पहले उठिए, लाल या केसरिया वस्त्र पहनिए, सिंदूर और चमेली के तेल से पूजा करिए और एक बार, बस एक बार पूरे मन से बोलिए, जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम।